a very good evening to all of you. Welcome to Career Launcher. Okay, so today's topic is application of derivative. Right. So in application of derivative, we have to cover these small subtopics: rate of change, increasing, decreasing, and maximum minimum. ओके और इसमें जो डिलेटेड पार्ट है वो अप्रोक्सीमेशन वाला, वो अब आपको नहीं करना है, ठीक है, वो आपके बोर्ड्स में नहीं आने वाला है। और दूसरा इसमें जो थ्योरम है, देयर आर टू थ्योरम्स थी उसमें, रोज थ्योरम एंड एलएमबीटी थ्योरम, राइट, वो दोनों डिलेटेड पार्ट है, तो वो हमें कवर इसमें नहीं करना। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग ये है कि लेट्स से वी हैव displacement, okay, displacement. So rate of change of displacement, ds over dt, ये क्या होता है, velocity, okay, and velocity को अगर डिफरेंशिएट करते हैं dv over dt, तो ये आ जाएगा acceleration, right। तो एक तो इस पर बेस्ड हमें कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करनी होगी। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या काम करना है, लेट्स से वी हैव फंक्शन y इज इक्वल टू fx, ओके। तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबसे पहले तो आप इससे डिफरेंशिएट करोगे, इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फिर फंक्शन कैसा आएगा, फंक्शन होता है इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग ये इसलिए होता है क्योंकि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग ये है कि f डैश x ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, एंड इफ दिस टेंजेंट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन f डैश x रिप्रेजेंट व्हाट, tan थीटा, ओके। सिंस हियर थीटा इज एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल अगर है तो tan उसका पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर ये हो जाता है ग्रेटर देन 0, ओके। सिमिलरली अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, ओके, इफ f डैश x इज लेस देन 0, देन फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग, ओके। डिक्रीजिंग के लिए मैं डाउनवर्ड एरो का यूज कर रहा हूं। तो यहां पर डेरिवेटिव जो है नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट, ओके, so this tangent will make obtuse angle from positive direction of x axis, therefore यहाँ पर जो f dash x है ये आएगा tan theta, and since theta is obtuse angle तो फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एक तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है मैक्सिमा मिनिमा। ओके, अब देखो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें क्या काम करना है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके। एंड व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 0। जैसे कि हमें अगर y इज इक्वल टू fx अगर एक कोई फंक्शन गिवन है और इसमें हमें निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या काम करोगे, सबसे पहले तो इसका जो डेरिवेटिव है, ओके, f डैश x से आप 0 करो, एंड लेट से यहां से मैंने सॉल्व किया और x की वैल्यू आ गई c। तो एट x इक्वल टू c, इफ derivative of function is 0, then x equal to c is known as critical point. Now for maxima minima, okay, maxima minima के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, ओके, ये चेक करने के लिए if f dash x, okay, changes its sign from negative to,
Okay, from positive to negative, okay, as passes through x equal to c, then at x equal to c there will be point of maxima. ठीक है, तो वहां पर फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि देखो मैक्सिमा पे अगर रफली आप ग्राफ ड्रॉ करते तो कुछ ऐसे आना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि एट एक्स इक्वल टू सी, ये तो हो गया क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है ये 0 हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि इस पॉइंट पर क्या होगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 0 हो गया, मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। ये पॉइंट सी आपको मिल गया। अब सी के लेफ्ट में अगर मैं एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूं तो इस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, लेट्स से थीटा 1 अगर एंगल सबटेंड कर रहा है तो फिर यहाँ पर tan θ1 कैसा आएगा, θ1 यहाँ पर एक्यूट एंगल है, तो f डैश x इधर आएगा पॉजिटिव, एंड एट x इक्वल टू सी, ओके, tan θ 0 हो गया। और इस c के राइट साइड में अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से θ2 अगर एंगल मेक कर रहा है, देन θ2 विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। तो x इक्वल टू सी के राइट साइड में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, राइट, ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए फिर पॉजिटिव से नेगेटिव अगर साइन चेंज हो रहा है तो फिर x इक्वल टू सी पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ओके, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, सिमिलरली मिनिमा में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इफ f डैश x चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, as passes through to positive, as passes through x equal to c, then at x equal to c there will be point of minima। क्योंकि मिनिमा में क्या होगा कि यहाँ पर c ये पॉइंट था, ठीक है, x इक्वल टू सी ये था। इसके लेफ्ट साइड में टेंजेंट जब आप ड्रॉ करते हो तो पहले ये ऑब्ट्यूज एंगल सबटेंड करेगा, फिर आएगा एक्यूट टू टेंजेंट। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने का राइट एक मेथड तो ये हो गया, इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, so this method is known as first derivative test। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए ये मेथड हम लोग वहां पर यूज करेंगे जिसमें f डैश x का आप साइन इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है कि f डैश x का साइन चेक करने में आपको डिफिकल्टी आएगी, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, डबल डेरिवेटिव निकाल लेना। ठीक है, इसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। x इक्वल टू सी आपने निकाला, एक कोई क्रिटिकल पॉइंट था, अब इस पर मैक्सिमा या मिनिमा, इसके लिए f डबल डैश सी निकालो, और अगर f डबल डैश सी नेगेटिव आ गया देन एट x इक्वल टू सी देयर विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, नेगेटिव केस में क्या होता है, मैक्सिमा। ओके, सिमिलरली अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया देन x इक्वल टू सी विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो इसका यूज कहां पर करते हैं, जब f डैश x का साइन निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो ये यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट थे एओडी में जो हमें करने हैं। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट, जैसे कि आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम आ गई, 1 मार्क की है, तो इसमें आपको 1 मिनट लेना है, यू हैव टू टेक 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। तो 1 मिनट में आप चेक करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, एमसीक्यू है। ओके, चलो फिर चेक कर लेते हैं इसमें। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन हमें एफ एक्स गिवन है, और हमें इसमें ये बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, राइट। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वी हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। ओके, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो इसमें 2x डिवाइडेड बाय log x है, so we have to apply quotient rule। quotient rule, take square of denominator, and in numerator take 2 common, and derivative of numerator is 1 into denominator as it is, minus x into derivative of denominator is 1 by x। और इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, f डैश x को हमें पॉजिटिव लेना है, राइट। तो यहां से हमारे पास में आ गया log x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बेस गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि बेस यहाँ पर
ई हमें लेना था, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x ग्रेटर देन ई। अगर x को ई से ग्रेटर लोगे तो फिर e टू इंफिनिटी, ये इसमें फिर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ओके, अगेन एक एमसीक्यू आ गया। ओके, यहाँ पर ये है द मैक्सिमम एरिया, राइट? द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 176 सेंटीमीटर। ओके, इसमें हमें 1 मिनट का टाइम लेना है, तो ट्राई करो 1 मिनट में। ओके, तो चेक करते हैं इसमें क्या है आंसर आएगा। द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। तो हमें इसमें पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखो नोट, तो पेरीमीटर क्या आएगा? अगर मान लेते हैं ये x हो गया, ये y है, तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा 2x प्लस 2y। 2 टाइम्स x प्लस y इज इक्वल टू 176। ये आ गया इसका पेरीमीटर। तो इधर से x प्लस y की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 88। ठीक है, अब इसका हमें एरिया मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालोगे आप, इसका एरिया आ जाएगा एरिया x इंटू वाई। अब इसमें 2 वेरिएबल है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। तो मान लेते हैं जो एरिया है इसको मैंने x इंटू यहाँ से y की वैल्यू निकाली, कितनी आ जाएगी 88 माइनस x, तो x इंटू 88 माइनस x हो गया। लेट से ये जो एरिया है मैं इसे फंक्शन ऑफ x fx ले लेता हूँ, इसे fx। अब इसको मैक्सिमम हमें करना है, राइट? इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स आएगा क्या, इसको 88x माइनस एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 88 माइनस 2x। ठीक है, अब मैंने इसे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको मैंने 0 किया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 44। अब x की वैल्यू जो 44 है, इस पे चेक कर लेते हैं मैक्सिमा है कि मिनिमा। तो डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा -2, which is less than 0 for all values of x। तो x equal to 44 पर यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम। तो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, यही इसमें पुट कर दो। तो एरिया जो मैक्सिमम है ये आ जाएगा 44 इंटू 88 माइनस 44। तो कितना आ जाएगा, ये 44 इंटू 44। ओके, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 44 को 11 इंटू 4, इससे भी 11 इंटू 4, तो 11 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, तो 16 इंटू 11 स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ओके पहले तो 6 से मैंने इसमें किया मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया देखो 6 फिर 12, ओके फिर आ जाएगा 7 इंटू 121। इसे सॉल्व करोगे 6391। आंसर बी इसमें करेक्ट है, बी इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप के क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, ओके ये देखो 4 मार्क का आ गया। यहाँ पर पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व at which y coordinate of point is changing 8 times as fast as x coordinate। अब अगर ये 4 मार्क का है तो हमें कितना टाइम इसमें लेना है, 5 मिनट आप इसमें ले सकते हो। सो कैन टेक 5 मिनट। तो अटेम्प्ट करके बताओ क्या आएगा आंसर। ओके, चेक करते हैं क्या आएगा इसका आंसर। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। ओके, कर्व के हमें इक्वेशन गिवन है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व at which y coordinate of point is changing। Okay, so rate of change of y dy over dt is 8 times
एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका मीनिंग ये है कि dy by dt इज 8 into dx over dt। इधर से आप ऐसा बोल सकते हो कि dy by dx क्या आ जाएगा 8। जब dy by dx 8 है तो उस पॉइंट पर राइट, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कर्व पर लाई करेगा और वहां पर dy by dx 8 है। तो ये निकालने के लिए इसे करते हैं डिफरेंशिएट। तो 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 था। ओके, इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 6 इंटू dy और dx ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। dy by dx 8 है तो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया 2। ओके, सो 2 इंटू 8 इज एक्स स्क्वायर। एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 4। तो जब x को आप 4 लोगे तो फिर देखो y क्या आएगा। ओके, y आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। तो एक्स क्यूब जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 4 क्यूब। 4 क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। 4 क्यूब 16 इंटू 4 64 प्लस 2 66 बाय 6 तो कितना आ गया 11। तो एक पॉइंट आपके पास में आ गया 4,11। ठीक है, दूसरा निकालते हैं -4 पे। -4 ये मैंने जब इस पे पुट किया तो -4 क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आ जाएगा -62 डिवाइडेड बाय 6। 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा -31 बाय 3। ओके, तो सेकेंड पॉइंट आ गया -4 -31 बाय 3। ये सेकेंड पॉइंट आ गया। तो दो ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पर dy बाय dx 8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमें ऐसे अटेम्प्ट करना था। आई होप कि सबको क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो फिर से आ गया 4 मार्क्स का, तो 5 मिनट में आप इसे अटेम्प्ट करके चेक करो क्या आ रहा है इसका आंसर। ओके, चेक करते हैं क्या आएगा इसका आंसर। फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके, तो इसमें हमें इंटरवल्स निकालने जहां पर ये फंक्शन fx इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इसके लिए सबसे पहले तो f' आप निकाल लो। f' आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। ठीक है, 12 मैं इससे कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट के इनसाइड x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, तो यहां से आ गया 12x प्लस 2 इंटू x माइनस 3। ठीक है, अब इसका साइन चेक करोगे आप -2 3 प्लस देन माइनस देन प्लस। इंक्रीजिंग में जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आएगा -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, और डिक्रीजिंग में जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो -2 टू 3। ये आ जाएगा डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल। ठीक है, तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल ये नहीं था। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वन इज prove that function this one is increasing। okay, तो इस टाइप की प्रॉब्लम 4 मार्क्स की आ सकती है, तो हमें 5 मिनट का इसमें भी टाइम लेना है। ठीक है, तो 5 मिनट में आप ट्राई करके चेक करो। ओके, चेक करते हैं इसमें फिर। एफ थीटा ये 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा है। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि 0 से π/2 इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो फिर इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो फाइंड f डैश थीटा। ओके, f डैश थीटा जब आप निकालोगे
राइट। तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, एंड इन न्यूमरेटर 4 तो कॉमन मैं ले लेता हूँ। ओके, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 कॉस थीटा, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर का ये स्क्वायर था। ठीक है, तो अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 8 कॉस थीटा माइनस, ओके, ये मैंने एलसीएम लिया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ओके, न्यूमरेटर में आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसे मैं ओपन में कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा 4, ओके, 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 4 कॉस थीटा, ये आ गया न्यूमरेटर। तो अब यहां से चेक कर लेते हैं, यहां से, ओके, एक प्लस 4 और आना था, क्योंकि 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 ये और आ गया, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। तो यहां से हमारे पास में ये 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा हो गया, और कॉस थीटा अगर मैं उससे कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो 4 माइनस कॉस थीटा हो गया डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव, ठीक है, 4 माइनस कॉस थीटा भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 4 माइनस कॉस थीटा की मैक्स, ठीक है ना, ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, जब आप 1 पुट करोगे तो एक बार 3 आएगा, और 4 माइनस जब प्लस 1 पुट करोगे 5 है ना, तो ये 3 to 5 के बीच में लाई करेगा, तो ये भी पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव था। इसका मीनिंग ये है कि ये ग्रेटर देन 0 आएगा अगर आप थीटा को 0 से पाई बाई 2 लोगे, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव, तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो ये फंक्शन 0 से पाई बाई 2 में कैसा होगा, इंक्रीजिंग, हेंस प्रूव्ड। ओके, ऐसे हमने इसे करना था, राइट। तो बहुत मुश्किल इसे नहीं बोल सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, फिर से आ गया 4 मार्क्स का, तो 5 मिनट में इसे अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप 5 मिनट में ट्राई कर लो, फिर डिस्कस करते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो इसका देखो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें a man of length 2 meter walks at uniform speed 5 kilometer per hour away from 6 meter high lamp। ठीक है, तो ये मैंने 6 मीटर हाई लैंप ले लिया, ठीक है, 6 मीटर का, राइट। यहाँ पर एक मैन है 2 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, फाइंड रेट एट विच शेडो इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब इसकी जो शेडो होगी, लेट्स से ये मैंने y ले ली, तो हम इसमें क्या निकालना है, dy ओवर dt ये निकालना है, ठीक है। अब इसमें गिवन क्या है, ये अगर x है तो मैन वॉक किस स्पीड से कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, तो dx ओवर dt ये हमें नोन है कितना 5। ओके, तो ये देखो निकालने के लिए बस x और y में आप एक रिलेशन निकाल लो तो आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये थीटा अगर है, टेन थीटा निकालते हैं, तो स्मॉलर वाले एंगल से कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय y, और बिगर बिगर वाले ट्रायंगल से कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय x प्लस y। ठीक है, तो इधर से हमारे पास में आ गया, इधर से आ गया, ओके, ये हो गया देखो 3, ठीक है, तो 3y, ओके, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2x, तो dy और dt आ जाएगा 1/2 dx over dt, okay, and dx over dt is 5, so answer is 5/2।
तो आंसर इसका 5/2। नेक्स्ट पर आते हैं। सो नेक्स्ट वन इज प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इसको साथ में कर लेते हैं। देखो इसमें 6 मार्क का है, तो 8 to 10 मिनट्स में हो जाएगा। राइट, आपको करना है 8 to 10 मिनट्स में। इधर देखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करोगे। ये देखो, एक मैंने स्फीयर ले लिया। ओके, इस स्फीयर का जो रेडियस है ये तो कैपिटल आर है। अब इसमें मैंने एक कोन ले लिया। ठीक है, ये जो कोन है कुछ ऐसे ले लिया। ठीक है, इस कोन की अगर हाइट मैं ले लेता हूं h। ठीक है, और इसका जो रेडियस था ये कितना था, ये कैपिटल आर है। ठीक है, ये भी कैपिटल आर है, ये तो स्फीयर का हो गया। अब यहाँ पर जो बेस है, बेस का जो रेडियस है ये मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ, और इसकी जो हाइट है कोन की अगर h है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा h माइनस कैपिटल आर। तो सबसे पहले तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी स्मॉल आर स्क्वायर प्लस h माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, एक रिलेशन तो हमारे पास में ये आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। ओके, अब इसका कोन का वॉल्यूम ये निकालना है और प्रूफ करना है कि स्फीयर के वॉल्यूम का ये 8/27 आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कैपिटल V ये है वॉल्यूम ऑफ कोन, कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पर r और h दो वेरिएबल हैं, तो r की वैल्यू यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। तो ऐसा करने पर ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस h माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, इंटू h आ जाएगा। ओके, अब यहां से मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं, तो ये π/3 इंटू एक आर स्क्वायर तो कैंसल आउट होगा, और इधर से आ जाएगा 2HR माइनस h स्क्वायर इंटू h। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो π/3 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इसे करते हैं डिफरेंशिएट। अब इसमें सिंगल वेरिएबल है h, तो dv ओवर dh आप निकालोगे π/3 इनसाइड ब्रैकेट आ जाएगा 4h कैपिटल R माइनस 3h स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे जीरो करोगे। जब आप इसे जीरो करोगे तो यहां से ओके h की एक वैल्यू तो जीरो आएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो h की वैल्यू हमें क्या लेनी है 4 कैपिटल R/3, और दूसरी आएगी जीरो। ये तो h यहाँ पर जीरो तो हो नहीं सकता, तो 4 कैपिटल R/3 ये हमें लेनी। ठीक है, अब इस पर चेक करते हैं मैक्सिमा है कि मिनिमा। तो d2v ओवर dh स्क्वायर ये निकालते हैं, तो ये आ जाएगा π/3। ठीक है, 4 कैपिटल R माइनस 6h। ठीक है, अब h की वैल्यू मैं ये जब इसमें पुट करता हूं, तो एट h इक्वल टू 4R/3 कितना आ जाएगा, देखो 4R माइनस 6 इंटू 4R/3। ठीक है, तो इधर से ये तो हो गया 2, तो देखो यहां से ये आ जाएगा नेगेटिव, है ना, ये आ गया 3 था, तो ये आ गया लेस देन 0। इसका मीनिंग ये है कि h की वैल्यू जब 4R/3 लोगे तो ये फिर मैक्सिमा देगा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब इस मैक्सिमा पे इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर, जब आप h को 4R/3 लोगे, ठीक है, तो इसको मैं वॉल्यूम को ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ से एक और h कॉमन ले लो, तो पहले तो π/3 2 कैपिटल R माइनस h इंटू h स्क्वायर। ओके, अब इसमें h की वैल्यू 4R/3 पुट करते हैं, तो यहाँ से π/3 इंटू 2R माइनस 4R/3 ओके इंटू 4R/3 का स्क्वायर। राइट, तो इधर से आ गया हमारे पास में 6 माइनस 4, ओके 2 आ गया।
तो और 16 इधर से आ जाएगा तो कितना आएगा 32 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, एक देखो 3 इधर से, एक 3 इधर से और एक 3 इधर से, तो 3 इंटू, ओके 3 स्क्वायर, इसको मैं 27 इंटू 27 ऐसे लिख लेता हूँ, सॉरी 9 इंटू 9, तो या फिर इसको ऐसे लिख लो 3 इंटू 27, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको मैं V1 अगर बोलता हूं तो ये कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हमें क्या प्रूव करना था यहाँ पर कि इसका जो वॉल्यूम है, ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका मीनिंग ये है कि नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें रेशियो जो है V डिवाइडेड बाय V1 ये चेक करना क्या आएगा। सो V डिवाइडेड बाय V1 ये हमें प्रूव करना है 8/27, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया ये 32 पाई आर क्यूब बाय 3 इंटू 27 कंप्लीट डिवाइडेड बाय, ओके 4/3 पाई आर क्यूब। देखो एक 3 कैंसल आउट होगा, एक पाई कैंसल आउट होगा, और ये जाएगा 8 से, ठीक है, पाई गया और ये कैपिटल आर था ये भी गया, तो यहां से आ जाएगा 8/27, हेंस प्रूफ। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है। तो ऐसे हमें इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना था। एक और कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अ वायर ऑफ लेंथ 8 मीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। 6 मार्क का है ये भी, तो साथ में कर लेते हैं। वन ऑफ द पीसेस इज मेड इनटू स्क्वायर ऑफ अदर इनटू सर्कल, ठीक है। तो इसमें काम ही करते हैं। देखो 28 मीटर का ये वायर है, इसको 2 पार्ट्स में मैंने कट किया। ओके, एक मान लेते हैं अगर x है तो दूसरा कितना आ जाएगा, ओके दूसरा आ जाएगा 28 माइनस एक्स। एक से मैंने किया यहाँ पर स्क्वायर, सॉरी सर्कल है ना, x वाले पार्ट से सर्कल अगर आप कंप्लीट करोगे तो 2 पाई x ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी 2 पाई r की वैल्यू, 2 पाई r जो इसका पेरीमीटर है ये किसके इक्वल आ जाएगा x के। तो यहां से r की वैल्यू, इसका जो रेडियस है ये निकाल सकते हो आप x डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, अब सेकंड वाले से मैंने एक स्क्वायर फॉर्म किया, तो मान लेते हैं इस स्क्वायर की साइड की लेंथ अगर y है तो यहां से हमारे पास में 4y, ओके 4y कितना आ जाएगा 28 माइनस एक्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस एक्स बाय 4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें कि इसका what should be length of 2 pieces so that combined areas of square, okay, and circle है ना, square and circle is minimum। तो यहां से पाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसे हमें मिनिमम करना है, ठीक है। तो आर की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों एक्स के टर्म्स में पुट कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर कितना है 7 माइनस एक्स बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मिनिमम करना है। इसको मान लेते हैं कि ये फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। कैसे करेंगे, तो इसको बस डिफरेंशिएट कर दो आप, है ना। तो एफ डैश क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए अब देखो एक पाई तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर से 2x आ गया, और एक पाई पहले से ही था, डिनोमिनेटर में कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर, है ना, ये आ गया फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकंड का डेरिवेटिव आएगा, पहले तो हो जाएगा ट्वाइस में 7 माइनस एक्स बाय 4, फिर इंटू जब माइनस एक्स बाय 4 का डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा -1/4, ठीक है। ये आ गया इसका डेरिवेटिव। यहां से इसको मैं एक पाई तो कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2 भी गया यहाँ से, कितना आ गया x डिवाइडेड बाय 2 पाई, ओके, और इधर से आ जाएगा हमारे पास में, हमें x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो -1/4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो -1/4 से, ठीक है, यहां से आएगा -7/2, ओके।
माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा x/8। ठीक है, अब मैंने इसे किया 0 के इक्वल। ठीक है, इसे आप 0 से इक्वेट करोगे। तो जब आप इसे 0 से इक्वेट करोगे, ओके, तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास में देखो क्या आएगी, x इंटू, राइट, ये तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय, ओके, 2 पाई। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पहले तो 2 से डिवाइड भी कर दो यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, x डिवाइडेड बाय पाई माइनस, ओके, प्लस x/4 इज इक्वल टू 7। यहां से आ गया 4 प्लस पाई इंटू x इज इक्वल टू 28 पाई। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। ठीक है, अब इस पे अगर आप मैक्सिमम मिनिमा चेक करोगे तो देखो डबल डेरिवेटिव जैसे ही आप निकालते हो, डबल डेरिवेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि 7/2 का तो 0 हो गया। यहां से डबल डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई प्लस 1/8 ये आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग ये है कि इस x की वैल्यू पर हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। ठीक है, तो what should be length of two pieces, एक की लेंथ तो ये आ गई, और दूसरा क्या था, दूसरा था 28 माइनस एक्स। दूसरे की लेंथ कितनी आ जाएगी, 28 माइनस, जब आप x करोगे तो यहां से 28 माइनस 28 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। 28 मैंने कॉमन ले लिया इससे, तो इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 28 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 28 इंटू 4, ये आएगा 2, ओके, 112 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। तो ये फिर दूसरे की लेंथ आ जाएगी, राइट। तो ऐसे हमें ये अटेम्प्ट करना था। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो आज का सेशन फिर यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन में। ठीक है, टिल देन टेक केयर।